भरोसा। एक सब्जी वाला था। वो अपनी सब्जी मंडी के बाजार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर सब्जी वाला वहाँ पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुक कर इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार करने लगा लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो सब्जी खुद इस ठेले से ले लें और उसके जो भी पैसे हों वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दें। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्जी के दाम लिखे हैं। मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है, उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई खिलाने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा था, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति की सोच की भला इस ज़माने में भी ऐसा कोई अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्जी देने की बात करता है। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो सब्जी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्जी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदार हो। जो पैसे रखता होगा शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कोई कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नज़र आता है। वो तुरंत उससे बुलाता और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो सब्जी वाला उसे व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे कहीं पर बिठाता है और उससे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सब्जी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं? आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा कर लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरे कोई संतान भी नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने न जाऊँ और हर वक्त तुम्हारे पास रहूँ। मेरी माँ मुझे यही कहती हैं कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। मैं अगर सब्ज़ी बेचने नहीं जाऊंगा तो आपकी दवाई और खाने पीने के पैसे कौन देगा? माँ ने कहा कि बेटा तुम सब्ज़ी का ठेला सब्ज़ी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके बाद साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्ज़ी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा रख सकता हूँ? तभी माँ ने कहा, बेटा तुम अगर किसी पर नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, तो बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्ज़ी बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 बार सब्ज़ी मंडी में आ जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कोई बार कम भी मिलते हैं? सब्जी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अब अच्छे डॉक्टर से करवाना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। सब्जी वाले ने ये भी कहा कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्जी वाले की बातें सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ उतने भी लोग बुरे नहीं होते हैं। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया में सारे लोग बुरे ही हैं क्या?